फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने के लिए आज हम 3 लॉज देखेंगे, जिसमें पहले 2 लॉज जो हैं वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और जो तीसरा लॉ है वो लेंस लॉ। तो सबसे पहले हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 लॉज हैं। उसमें सबसे पहला लॉ है फैराडे फर्स्ट लॉ और वो ये है कि it state that whenever magnetic flux linked with a circuit changes, induced EMF is produced। यानी अगर आप किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वहां पे EMF इंड्यूस्ड होगी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज सर्किट ले लूं, ये मैंने एक क्लोज सर्किट ले लिया। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये है कि अगर हम इस क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगी। तो इस क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। यानी मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ। अब इस बार मैग्नेट की वजह से इस सर्किट के अक्रॉस कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्नेट की वजह से इस सर्किट में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर दिया एक क्लोज सर्किट में। अब हमने इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप फैराडे का फर्स्ट लॉ देखें तो वो यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है एक किसी क्लोज सर्किट में, तो उस सर्किट में EMF इंड्यूस्ड नहीं होगी और फिर EMF की वजह से करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि EMF इंड्यूस्ड नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पे अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल मूव करवा दूँ। अब जैसे जैसे मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल मूव कर रहा है, टुवर्ड द क्लोज सर्किट मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू दिस सर्किट वो इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फैराडे का फर्स्ट लॉ भी ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी क्लोज सर्किट में तो EMF इंड्यूस्ड हो। तो यहाँ पे हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड दिस सर्किट, टुवर्ड द क्लोज सर्किट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मींस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगी और उस EMF इंड्यूस्ड होने से करंट इंड्यूस्ड होगा। ओके फ्रेंड, अब हम इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाऊं तो अब क्या होगा। अब ये हो रहा है कि क्योंकि मैग्नेट इस क्लोज सर्किट से अवे जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द सर्किट वो डिक्रीज करेगा, लेकिन चेंज तो हो रहा है। और EMF के इंड्यूस्ड होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। ये लाजमी नहीं है कि इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, चेंज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैग्नेट जो है वो अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगी और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो फ्रेंड, अभी तक जो हमने देखा है फैराडे फर्स्ट लॉ, उसमें हमने ये देखा कि हम अगर किसी भी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होती है और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी EMF इंड्यूस्ड होगी। कि अगर हम किसी भी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास कितनी EMF इंड्यूस्ड हो। इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ है और ये हमें उस इंड्यूस्ड EMF की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। दैट इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्रेंड्स, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को ड्रा करते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म ड्रा करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है जो इससे पहले भी हम
इमोशनल ईएमएफ के टॉपिक में ले चुके हैं, अगर और उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड लिया है जिसको हमने दो कॉपर रेल्स के ऊपर रख लिया है और उन रेल्स के एंड्स को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है कि अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है तो गैल्वेनोमीटर उसको इंडिकेट कर सके। दूसरा, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और क्रॉस से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, जिसका ये मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। अब मैं इस कंडक्टिंग रॉड को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 थ्रू अ डिस्टेंस dx। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इससे पहले भी ये एग्जांपल ली थी इमोशनल ईएमएफ के केस में, और उसमें हमने यही देखा था कि जब ये कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो इसकी मोशन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगी और उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने सेम एग्जांपल लिया है, तो जब हम इस कंडक्टर को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ मूव करवाएंगे तो उस मोशन ऑफ अ कंडक्टर की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और उसको हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला जैसे कि हमें पता है कि वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज कर रही है उस कॉज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रही है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे लेंस लॉ के अंदर। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू dx ओवर dt। वेलोसिटी की डेफिनेशन को हम यूज कर रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया v की वैल्यू को, तो हमारे पास आ गया EMF इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dt इंटू BL। इस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया दैट v डॉट dx इंटू L। फ्रेंड, dx क्या चीज़ है? dx वो डिस्टेंस है जितना हमने इस कंडक्टर को मूव करवाया, आप फिगर में देख सकते हैं। और L जो है वो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो जब हम इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू माइनस बी डॉट DA डिवाइडेड बाई dt। अब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज करें तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो B डॉट DA के इक्वल होता है। तो ये जो इस इक्वेशन में हमारे पास B डॉट DA आ रहा है, ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी EMF इज इक्वल टू माइनस ND∅M ओवर dt। एंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा EMF इज इक्वल टू माइनस ND∅M ओवर dt। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा फैराडे सेकंड लॉ का। ये फार्मूला हमें बताएगा कि फर्स्ट लॉ में जो फैराडे ने कहा कि EMF इंड्यूस्ड होती है किसी भी क्लोज सर्किट में अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, तो ये फार्मूला हमें ये बताएगा कि कितनी EMF इंड्यूस्ड होगी। फ्रेंड्स, अब हम फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 जो आपके सामने लिखी है वो मैंने फैराडे की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। उसके बाद मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि d∅m इज इक्वल टू B डॉट DA। और यहाँ से मैंने नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया और आफ्टर इंटीग्रेशन मेरे पास जो बच गया है वो ये है कि φm इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA। फ्रेंड्स, अब हम इस वैल्यू को φm की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी EMF इज इक्वल टू माइनस ND ओवर dt इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA। और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रेंड, इसके बाद हम एक रिलेशन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और EMF का, और वो रिलेशन ये होता है कि EMF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन डॉट dr। और उसके बाद हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr इज इक्वल टू माइनस ND ओवर dt इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA। अब अगर हम ये कहें कि इफ देयर आर वन नंबर ऑफ टर्म्स तो उसके लिए हमें n जो है वो 1 पुट करना पड़ेगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr इज इक्वल टू माइनस d ओवर dt इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA। फ्रेंड, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ फैराडे लॉ। अब हम फैराडे की डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं
और डिफरेंशियल फॉर्म देखने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैराडे की इंटीग्रल फॉर्म लिखा और उसको इक्वेशन 1 कह दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है, दैट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई मीन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर ई डॉट डी ए। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रेंड्स कंपेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये माइनस डी ओवर डी टी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले गया और दोनों का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो मैंने इसको एक ही इंटीग्रल में लिख लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई प्लस डी बी ओवर डी टी इन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। Now we know that area cannot be 0, so अगर एरिया 0 नहीं हो सकता तो डेल क्रॉस ई प्लस डी बी ओवर डी टी जो है वो 0 के इक्वल होगा, और इसका इंटीग्रल हम डिफरेंशियल अगर हम दोनों तरफ लें तो इंटीग्रल जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे।